जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का मतलब होता है ना, समाज के जितने भी लोग हैं यानी राष्ट्र के जितने भी लोग हैं सबका समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है वे सारे लोग मिलके आपस में एक ऐसा शक्ति यानी सरकार का गठन किया जाए जो सरकारों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए देश का क्या करना, विकास करना, देश का कल्याण करना यानी समाज का कल्याण करना, देश का विकास करना। राइट। तो प्यारे बच्चों, पहला नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है चलते हैं उसकी ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखो, औरतों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहाँ है, पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में है ना वर्तमान कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो 10.86% हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है। तो बेल्जियम के जो है ना ब्रुसेल्स शहर के मर्चेटेम स्कूल, कौन सा मर्चेटेम स्कूल में जो है फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भाषा बोलने के लिए है ना भाषा बोलने के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। किस देश का नागरिक को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा, सी, बेल्जियम। क्वेश्चन कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। कहाँ पे रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुसंख्यकों की आबादी है यानी बहुत ज्यादा संख्या में। तो बहुसंख्यकों की आबादी भारत में जो है वो क्या है, हिंदू समुदाय की। किसकी है, हिंदू समुदाय की। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो देखो, भारतीय संविधान के आधार पर भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है जहाँ पे सारे धर्मों का क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। सारे धर्मों को अपना धर्म के आधार पे मानने की आज़ादी दी गई है। तो कह रहा है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक है। तो किसकी है, अश्वेत शक्ति का है। किसकी है, अश्वेत शक्ति का। कह रहा अमेरिका में अश्वेत शक्ति का है ना उग्र रूप से कब उभरा। तो कब उभरा, इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, 1966। कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता जो होगा 47% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47%। साक्षर का मतलब होता है कि लोग जब भाषा के साथ साथ जो है उसको लिखना पढ़ना दोनों जानता हो, उसको क्या कहते हैं, साक्षर। और लोगों को साक्षरता का प्रतिशत जो जो जिसको आता है इसके हिसाब से उसकी साक्षरता में शामिल किया जाता है। कह रहा है इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है ना प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज संस्था। कह रहा है कि किस देश में है ना, किस देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा, यूगोस्लाविया। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। देखो, भारत में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है चेन्नई को की गई थी। किसको, चेन्नई को, याद रखिएगा। कह रहा कि सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है किसको की गई है, वो बेल्जियम में की गई। किसको, बेल्जियम को। कह रहा निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी कौन से देश या कौन व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, व्यक्ति। तो जेड गुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड गुडी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि नंबर ए में, ऑप्शन ए में, सॉरी। कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सही नहीं है ये। कह रहा है यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। कह रहा सी में सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, सी। ठीक है। कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख है ना कारण इनमें से कौन नहीं है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए बिल्कुल ये है। कह रहा है कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए बिल्कुल ये भी है, ये राइट आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि एक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, बिल्कुल ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी। कह रहा है सत्ता की साझेदारी
की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्षेत्रीय विभाजनों में विभाजन वाले बड़े राज्य में बिल्कुल नहीं पड़ता है। क्षेत्रीय विभाजन के छोटे राज्य में बिल्कुल नहीं पड़ता है। जाति, भाषा, क्षेत्र, है ना, संप्रदाय के आधार पर राइट आंसर हो जाएगा बटे हुए समाज में। ठीक है, कह रहा है इनमें से सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है? यानी एक क्या लाभ है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह की बढ़ोतरी में, मतभेदों की वृद्धि में, समुदाय में मध्य टकराव में कमी में नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब में। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो देखो भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहलाती है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक समाज कौन सा भाषा बोला जाता है? तो देखो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा समाज जो बोलता है, सबसे ज्यादा संख्या में, वो सिंहली भाषा बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कह रहा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो कुल संख्या थी वो 59 थी। तो दोस्तों ये था टॉप 20, है ना, टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एक सिविक्स का था। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, तो अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। और आप सभी के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं, इस चैनल पे खाली ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सोशल साइंस, मैथ के एकदम बिल्कुल सरल परिभाषा में उनका नोट्स भी आने वाला है, और मैं डेफिनेशन भी देने वाला हूं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का मिशन 95% है तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन को भी आप जरूर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, और हमेशा मैं आप सभी को फ्री नोट्स दिया करूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।